अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन अकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम EDU 401 का कोर्स शुरू किए हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 44 है जी। इसमें आपको दो टॉपिक दिए हुए हैं कि पाथ्स टू सक्सेसफुल एजुकेशन के वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम एजुकेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं, और टेक्नोलॉजिकल इनेबल्ड एजुकेशन क्या होती है। कि टेक्नोलॉजिकल इनेबल्ड एजुकेशन नाम से ज़ाहिर है कि जो टेक्नोलॉजी से जिसको इनेबल किया जाए एजुकेशन, उसको टेक्नोलॉजिकल इनेबल्ड एजुकेशन कहते हैं। तो ये दोनों टॉपिक पे हम इस लेसन में काफ़ी डिस्कशन करेंगे। तो आपने दोनों कंसेप्ट्स को समझना है। ये हैंडआउट्स में तो आपको बहुत लंबा दिया हुआ है, लेकिन अगर आप जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो लेक्चर्स हैं उनको आप देखें तो उनमें आपको काफ़ी शॉर्ट करके ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं, और जो जो उन लेक्चर्स में से हाईलाइट किए हुए पॉइंट वो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिए हैं। आपने इन पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ना है और कंसेप्ट को समझना है। ये लेसन बहुत ज़्यादा लेंथी हैंडआउट्स में दिए हुए हैं, तो इनको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, बल्कि आपके लिए जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट की हैं। मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाऊंगा इस चीज़ का, आपने इनको पढ़ना खुद ही है। अगर हम इस तरह पूरे हैंडआउट्स में, तो इतने लंबे लेक्चर इन्होंने दे दिए हैं कि कोई 40 मिनट की वीडियो बन जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको मैं जस्ट आइडिया दूंगा, समझा दूंगा। ओवरऑल कंसेप्ट आपने जो आपके लिए हाईलाइट किए हुए हैं, ये मैंने जो लेक्चर्स थे यूनिवर्सिटी के वो उनमें से जो चीज़ें हाईलाइट की हुई वो मैंने आपके लिए इधर हाईलाइट कर दी हैं। इनको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। तो चलते हैं जी टॉपिक नंबर 231 की तरफ के पाथ टू सक्सेसफुल एजुकेशन कौन कौन से हैं, कि आप किस तरह एजुकेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो जो टीचर वगैरह के जो टीचर्स हैं वो डिजिटल नेटिव नहीं है, मतलब उनके दौर में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी जब वो पैदा हुए थे। लेकिन इस और जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं वो डिजिटल नेटिव्स हैं, इसलिए जो डिजिटल नेटिव्स को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स हैं उनकी टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल उनको नहीं आता टीचर्स को। तो टीचर्स को चाहिए कि वो टीचर ट्रेनिंग के ज़रिए अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें और टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्किल्स सीखें, और फिर उन स्किल्स को अपने क्लासरूम के अंदर अप्लाई करवाएं, और तब ही एजुकेशन सिस्टम को हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अगर हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को इफ़ेक्टिव बनाना है तो हमें चाहिए कि हम जो मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ हैं क्लासरूम के अंदर वो यूज़ करेंगे, तब हमारे क्लासरूम लैब्स जितने ज़्यादा अच्छे होंगे, तो जितना ज़्यादा हम अपने निसाब को बेहतर बनाएंगे और उसमें टेक्नोलॉजिकल एड्स हम डालेंगे, तभी हम अपने एजुकेशन सिस्टम को एक इफ़ेक्टिव एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं जी। ये सारा एक कस्टमाइज तरीका होता है। द फर्स्ट वन इज़ कस्टमाइज द कंटेंट विल नीड टू बी कस्टमाइज, की जो कंटेंट है आपका वो कस्टमाइज होना चाहिए। जब नया टेक्नोलॉजी आती है, विद टेक्नोलॉजी लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी टुडे इज़ अवेलेबल यूजिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, की जो आजकल टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसमें डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो वो मुख्तलिफ लर्निंग स्टाइल्स जो हैं वो भी टीचर्स को पता हों, और वो मुख्तलिफ लर्निंग स्टाइल्स का इस्तेमाल करके और टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट को यूज़ करके अपने क्लासरूम के अंदर अपने स्टूडेंट्स की नीड्स को पूरा कर सकता है। और ऑल यू हैव टू फाइंड द सोर्स, टाक देम एंड रिपोर्ट देम टू वर्क। तो आपने क्या करना है, आपने मुख्तलिफ रिसोर्सेज को आपने ढूंढना है, मुख्तलिफ सोर्सेज का आपने इस्तेमाल करना है, और आपने अपने बच्चों को टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट के इस्तेमाल के जरिए आपने तालीम देनी है। आगे जी टॉपिक नंबर 232 में भी इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। कोलैबोरेटिव क्या होता है? कोलैबोरेटिव का मतलब होता है, कोलैबोरेशन ये होती है कि आप दो लोगों के साथ डिस्कशन करें। तो आप मुख्तलिफ फैकल्टी स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी इशू पे। और 21st सेंचुरी एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट कंपटीशन, कि जो 21st सेंचुरी एजुकेशन है उसमें कंपटीशन नहीं है, बल्कि उसमें हर इंडिविजुअल का अपना रोल है, और एक दूसरे को फैसिलिटेट और कोऑर्डिनेशन का दौर है। आजकल का दौर जो है कंपटीशन का दौर गुजर चुका है। तो आपने एजुकेशन के अंदर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके चलना है, और एक दूसरे के साथ आपने एक आइडियाज़ को शेयर करके आगे चलना है। और टीचर जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि टीचर का रोल जो है वो एक हमेशा से एक फैसिलिटेटर का होता है, कि उसने अपने क्लासरूम का फैसिलिटेट करना होता है। जहाँ पे बच्चों को कोई हर्डल परेशानी वगैरह का सामना करना पड़ता है, तो या तो बच्चे आपस में कोलैबोरेशन के जरिए उसको हल कर लें, या फिर टीचर उनको फैसिलिटेट करेगा। और जो नेक्स्ट है जी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है कि आपने बच्चों के अंदर क्रिएटिव स्किल्स को डेवलप करना है आपने, कि किस तरह आपने अपने बच्चों को तालीम देनी है कि वो आपसे इंस्पायर हो के आपसे वो आपको एज मिसाल लेते हुए वो मुख्तलिफ क्रिएटिव क्रिएटिव चीज़ें करें, और वो लगाव के साथ और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए एक सक्सेसफुल प्रोसेस के ज़रिए खुद में क्रिएटिविटी को जनरेट कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड दूसरा कंसेप्ट है जी, कि एक तो वो क्रिएटिव होने चाहिए आपके बच्चे, दूसरे वो डिस्ट्रीब्यूटेड हों। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि आपने मुख्तलिफ जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। आपने किस तरह क्लासरूम के हर इंडिविजुअल आपके क्लासरूम के अंदर हर इंडिविजुअल के पास आपने जो रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है।
In other words, in lot of good top-notch university have lots of online program and they connect students from around the globe. तो ये है कि आपने अपने नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों के साथ, आप इसको इंटरनेशनली भी लेके जा सकते हैं और आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी ऐसा कर भी रही हैं। और जो इफ़ेक्ट्स ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, आपको पता है कि टेक्नोलॉजी से एजुकेशन फास्ट हो गई है, मॉडर्न हो गई है, और टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हुए हैं एजुकेशन पे, और एक इनकलाब बर्पा कर दिया टेक्नोलॉजी ने थ्रू लैपटॉप्स और कंप्यूटर और पेंसिल और पेपर का कंसेप्ट ख़त्म हो गया है और अब स्क्रीन्स का दौर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ क्या इफ़ेक्ट्स हुए हैं टेक्नोलॉजी के। जो चीज़ें मैंने आपके लिए हाईलाइट की हैं इनको आप एक नज़र देख लीजिएगा। टू इंक्रीजिंग द कम्प्लेक्सिटी विच स्टूडेंट्स कैन डील सक्सेसफुली, जो कम्प्लेक्सिटी है उसके साथ जो स्टूडेंट्स है वो अच्छे तरीके से डील कर सके, आपने उनको इस तरह ट्रेन करना है और कम्प्लेक्स सिस्टम को वो आपने उनको अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करके समझाना है। तो कम्प्लेक्स चीज़ों को अगर आप उनको एलेबरेट कर देंगे तो उनके लिए वो आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट ये हाईलाइट पॉइंट भी आप देख लेंगे, यूजिंग टेक्नोलॉजी इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट स्पेंड ऑन टारगेट। जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं बच्चे तो वो लर्निंग पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे उनकी लर्निंग और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और क्योंकि वो इंटरेस्ट फील करते हैं नई नई चीज़ों को इस्तेमाल करने में, नई नई टेक्नोलॉजी को अपने इस्तेमाल में लाने के लिए उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इस तरह उनका जो एक्टिविटी टाइम है या जो उनका स्टडी टाइम है वो भी बढ़ जाता है। आगे भी इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इस चीज़ को आगे फोकस कर रहा है कि भाई किस तरह आप टाइम बचा सकते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, या टेक्नोलॉजी के असरात क्या क्या पड़े हैं एजुकेशन पे, क्या इन्फॉर्मेशन आपकी तेज़ हो गई है, आपकी कम्युनिकेशन तेज़ हो गई है, आपकी अंडरस्टैंडिंग तेज़ हो गई है, और आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो आजकल की जो सोसाइटी चल रही है टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोसाइटी है उसका एक अच्छा फ़र्द बन के आपके सोसाइटी में जा सकते हैं, और उनको जॉब फाइंडिंग में उनकी मदद हो सकती है, और उनकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो भी बढ़ सकती हैं। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं टेक्नोलॉजी के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, और इससे एक किरदार बरपा, एक इनकलाब बरपा हुआ है। और इसके साथ टीचर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हुई है टेक्नोलॉजी के। टीचर्स को भी एक एडवांस सोसाइटी में रहने का मौका प्रोवाइड करती है। आगे जी टेक्नोलॉजिकल इनेबल्ड एजुकेशन क्या होती है, कि ऐसी एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी की वजह से टेक प्लेस हो तो उसको टेक्नोलॉजिकल इनेबल्ड एजुकेशन कहते हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि आप किस तरह टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एजुकेशन करवा रहे हैं, और टीचर को किस तरह इनेबल करती है टेक्नोलॉजी, किस तरह हेल्प करती है टीचर्स की कि वो स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। तो इसी को टेक्नोलॉजिकल इनेबल्ड एजुकेशन कहते हैं, कि आप टेक्नोलॉजिकल टूल्स को यूज़ करके जो एजुकेशन देते हैं बच्चों को उसको टेक्नोलॉजिकल इनेबल्ड एजुकेशन कहते हैं। और इस बारे में आपने जो हाईलाइट किया हुआ है ये आपने पढ़ लेना है। और इसमें इंगेजमेंट आप करवा सकते हैं, बच्चों की पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होती है, इसमें जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन द स्टूडेंट्स वो बढ़ जाता है। और आपको पहले मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि किस तरह टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एजुकेशन में इनकलाब है, और इसमें टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ इक्विपमेंट आपने कैसे कैसे यूज़ करने हैं। ये भी टेक्नोलॉजिकल इनेबल्ड एजुकेशन पार्ट 2 भी इसी चीज़ में फोकस करता है कि क्या आप एक जगह पे बैठकर पूरी दुनिया के साथ अराउंड द ग्लोब आप कनेक्ट हो सकते हैं, और आप मुख्तलिफ आइडियाज़ का शेयर कर सकते हैं, और मुख्तलिफ कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही मुमकिन हैं, और आपने ये जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट इनको आपने अच्छे तरीके से देखना है। टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो ट्रांसफार्मिंग द वन साइज ऑफ ऑल फिट ऑल अप्रोच ऑफ इंस्ट्रक्शन इनटू पर्सनलाइज, कि आपकी जो सेल्फ लर्निंग है वो भी आप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। आपको कोई चीज़ आप एक कलेक्ट करते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल होती है। तो ये भी सारी चीज़ें आगे भी ये इसी टॉपिक को 237 में भी इसने डिस्कस किया हुआ है। आप इसको जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो आप पढ़ सकते हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। शुरू में ही आपको जो कंसेप्ट बताया है कि आपने देखना है कि भाई किस तरह जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी जो लर्निंग है, जो आपकी स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग पे किस तरह असरअंदाज होती है, और टेक्नोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, या टेक्नोलॉजिकल इनेबल्ड एजुकेशन क्या होती है, ऐसी एजुकेशन जिसमें टेक्नोलॉजी का किरदार अदा हो, या जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए अमल में लाई जाए उसको टेक्नोलॉजिकल इनेबल्ड एजुकेशन कहते हैं। और इसमें आप पूरी दुनिया के साथ विद इन नो टाइम आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ इसी के बारे में थोड़ी बहुत वजाहत की हुई है कि किस तरह आप कोर्सेज करवा सकते हैं, किस तरह आप असेसमेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर बाय द यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये सारे 240 तक ये सारे आपको इसी चीज़ में मैनी क्लासरूम ये वही चीज़ें हैं, आपको बार बार बता रहे हैं, आपने इनको एक दफ़ा एक नज़र आपने देख लेना है। लेकिन बात वही है कि आपने टेक्नोलॉजी का असर देखना है। बाकी ये ज़्यादा इतने लेंथी जो आपको लेक्चर दिए हुए हैं ये आपके हैंडआउट्स में वैसे ही इन्होंने एक्स्ट्रा मटेरियल डाला हुआ है। बाकी जो इसके लेक्चर्स हैं यूनिवर्सिटी के अपने
उनमें भी इसका ये शार्ट शार्ट चीज़ें लिखी हुई जो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दी हैं, आप इनको एक दफ़ा देख सकते हैं। तो 242 तक ये आपका टॉपिक ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे लेक्चर नंबर 45।